बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सेशन 3 का लेक्चर नंबर 21 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 21 पे जाने से पहले आपसे मैं गुजारिश करनी है कि चूंकि हमारे लिटरेसी डिपार्टमेंट के वाले से टेस्ट की डेट अनाउंस हो चुकी है। मॉनिटर की जो डेट है वो 26 फरवरी है और 5 मार्च हमारी लिटरेसी मोबिलाइजर की डेट है। तो हमने इस हवाले से इस सेशन को थोड़ा सा रैपिडली लेके चलना है। हमने जो है ना इसको इस तरीके से मैनेज करना है अब, ताकि हमारा 26 तारीख तक जो मॉनिटर की और हमारी जो लिटरेसी मोबिलाइजर के वाले से मेन के लिटरेसी डिपार्टमेंट की जितनी भी जॉब्स हैं सारे का सारा जो हम सिलेबस है उसको हम कवर अप कर सकें। ठीक है जी। तो आज हम आपको मैंने ये फाइल शेयर करनी थी करंट अफेयर्स के वाले से। ठीक है, कल दोबारा इंशाल्लाह ताला करंट अफेयर जो है ना इंटरनेशनल वाले से वो मैं शेयर करूंगा, ताकि हम हमारे साथ साथ जो टॉपिक्स हैं ना वो कवर हो जाए। इसके साथ ही हमने मुताला पाकिस्तान थोड़ी सी हमारी बैकफुट पे है और इस्लामियात है वो भी हमने अभी आप जो है ना फटाफट करनी है। ये हमारे 1-2 वीक जो है ना इसमें हमने मुताला पाकिस्तान और इस्लामियात पे और ख़ास तौर पे इंग्लिश पे फोकस करना है। इंग्लिश हमने बिल्कुल भी टच भी नहीं की, इंग्लिश पे हमने फोकस करना है। और मैथमेटिक्स का हमारा जो दूसरा पोर्शन है ना, हमने ज्योमेट्री के वाले से तो काम शुरू किया हुआ है। ज्योमेट्री का 1 या 2 लेक्चर सिर्फ आपके रह गए हैं, वो हम कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद फौरी हमने जो ना अप्लाइड मैथमेटिक्स में जो हमारे दूसरे टॉपिक्स होते हैं ना, परसेंटेज वगैरह और रेशो एंड प्रोपोर्शन, निस्बत नासब वाले टैक्स वगैरह, वो वाले हमने टॉपिक्स फटाफट कवर करने हैं। ठीक है, तो आज करंट अफेयर है। करंट अफेयर का ये छोटा सा लेक्चर होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप समझें कि आपके सामने गैस पेपर पड़ा है पीपीएससी का, यहां से आपने 5 नंबर अपने निकालने हैं। ठीक है, इसमें से आपके 5 नंबर निकलने हैं। तो बड़ा बिल्कुल आसान सा इसका तरीकाकार इसको याद करने का। थोड़ा सा अपने तहम्मुल से और आराम से सब्र से इस वीडियो को देख लीजिएगा, सारा सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपका कवर हो जाएगा। करंट अफेयर हमने 2 तरह के जो हमने इसका सिलेबस डिजाइन किया हुआ है करंट अफेयर का, वो 2 तरह के। नंबर 1 होता है नेशनल करंट अफेयर जो पाकिस्तान के हैं, जो आज हम सारे पढ़ लेंगे। दूसरे हमने पढ़ना जी इंटरनेशनल करंट अफेयर। ठीक है जी। तो नेशनल करंट अफेयर में हमने पढ़ना है जी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट आपने हमेशा याद रखना है, पार्लियामेंट पाकिस्तान की मजलिस शूरा है। ठीक है, मजलिस शूरा जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम है, ये इसमें 2 बॉडीज आती हैं। नंबर 1 आपका अपर हाउस होता है हमारा सेनेट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद होता है लोअर हाउस हमारी होती है नेशनल असेंबली, जिसको हम कौमी असेंबली कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें अक्सर पूछ लेता है कि पाकिस्तान का अपर हाउस कौन सा है, तो अक्सर का लोग नेशनल असेंबली को लगाते हैं, हालांकि वो नहीं है। ठीक है, कुछ लोग पार्लियामेंट को लगाते हैं, कुछ लोग मजलिस शूरा को लगाते हैं, हालांकि अपर हाउस हमारा सिर्फ सेनेट ऑफ पाकिस्तान है। लोअर हाउस जो है ना पार्लियामेंट का, वो हमारा नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, ये पार्लियामेंट उसके बाद। ठीक है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट दोनों ऊपर लाइन में लिखी हुई है, आपने इसको याद कर लेना। उसके बाद सेनेट ऑफ पाकिस्तान। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जो बात आपने याद करनी है वो क्या है जी, सबसे पहले इसके टोटल मेंबर्स 100 हैं। ये ऊपर वाला पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरीके से पढ़ना है। इंशाल्लाह ताला यहाँ से आपको कुछ ना कुछ एमसीक्यूज के वाले थे जो आपको जरूर हेल्प मिलेगी। ठीक है जी, उसके बाद टोटल मेंबर इसके 100 हैं। ठीक है, लास्ट इलेक्शन जो सेनेट का 3 मार्च 2021 को हुआ था और चेयरमैन सादिक संजरानी है, मिर्जा मोहम्मद अफरीदी इसके डिप्टी जो चेयरमैन है। ठीक है, ऑपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी है और लीडिंग पार्टी पीटीआई है इसमें। ठीक है जी, सेनेट ऑफ पाकिस्तान और उसकी जो स्ट्रक्चर ये सारा ये नीचे लिखा हुआ है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। स्ट्रक्चर में क्या पूछता है, अक्सर ये पूछ लेता है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब की सीटें कितनी हैं, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में सिंध की सीटें कितनी है, बलोचिस्तान की कितनी है। तो आपने हमेशा याद रखना सेनेट ऑफ पाकिस्तान में सारे सूबों को इक्वल नुमाइंदगी दी गई है। आपने इक्वल नुमाइंदगी सबको देनी है। जैसे हमारी कौमी असेंबली में है ना, उसमें पंजाब की सीटें ज्यादा है, सिंध की उससे कम है, केपी की उससे कम है, बलोचिस्तान की उससे कम है। ठीक है, इसी तरह जो हमारी जो असेंबलीज जो हमारी प्रोविंशियल असेंबलीज है, उसमें जितना को सूबा बड़ा है उतने उसके सीटें भी ज्यादा जो हमारी पॉपुलेशन वाइज। ठीक है, लेकिन जो सेनेट है ना, सेनेट में सारे सूबों को इक्वल नुमाइंदगी दी गई है, इस वहां पे रिप्रेजेंटेशन सबकी बराबर है। तो 23 सीटें सारे सूबों के पास हैं। ठीक है जी, 2 सीटें इसमें इस्लामाबाद कैपिटल की हैं और 6 सीटें इसकी फाटा की हैं। ठीक है, जो टोटल इसकी 100 मेंबर्स बनते हैं। और जो वुमेन की सीटें हैं 4 और 4 टेक्नोक्रेट और 1 माइनॉरिटी होती है हर सूबे में से। ठीक है जी, आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। उसके बाद है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली हमारा जो है ना ये लोअर हाउस है। ठीक है, इसकी जो आखिरी इलेक्शन था 25 जुलाई 2018 को हुआ था। ठीक है, सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इस टाइम। ठीक है, और उसके बाद जी ये 15वीं असेंबली चल रही है। 342 टोटल एमएनए होते हैं हमारे, जो नेशनल असेंबली के टोटल सीटें 342 हैं। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ 23वें हैं, ये आपने याद कर लेना है। वो पूछ लेगा कि जो इस टाइम पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन से चल रहे हैं, 23वें, इसका नंबर है 23वां है। ठीक है जी, उसके बाद लीडिंग पार्टी जो है ना वो पीडीएम है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। ठीक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जेयूआई, पीपल पार्टी, यानी कि 12 जमातों का इत्तेहाद है। और प्रेसिडेंट पाकिस्तान का आरिफ अलवी है, ये 13वें सदर हैं पाकिस्तान के। ठीक है जी,
उसके बाद अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब हैं और राजा परवेज अशरफ साहब जो है नेशनल असम्बली के स्पीकर हैं, और जाहिद अकरम दुरानी जो है डिप्टी स्पीकर है नेशनल असम्बली के। जो आपने बड़ी चीज़ें इसको ख्याल से आपने ध्यान से इसको सेपरेट सेपरेट करके याद करनी है। और जो इसकी टोटल सीटें 342 जो कौमी असम्बली की हैं, इसमें 173 पंजाब की हैं, 75 सिंध की हैं, 20 बलोचिस्तान की है, 61 KP की है, और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की आपकी नंबर 3 है। ठीक है जी, टोटल 342 होगी। और ये आपने याद कर लेना है। पंजाब के जनरल मेंबर्स 141 है, सिंध के 61 है, बलोचिस्तान के 16 हैं, और वुमेन जो है ना वुमेन 32, 14, 4 ये आपने इसको अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना है। ठीक है जी। उसके बाद जी नेशनल कैबिनेट ये आपने याद कर लेनी है, कौन सा वजीर कौन सी वजारत में है। ठीक है, बिल्कुल आसान चीज़ें होती हैं, इसमें आपका टाइम मैं ज़ाया नहीं करूँगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या चलना है, उसके बाद प्रोविंशियल असम्बलीज। प्रोविंशियल असम्बलीज जो है ना, इसमें जो हमारी टोटल असम्बलीज होती हैं, पंजाब असम्बली, सिंध असम्बली, बलोचिस्तान असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर असम्बली। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले पंजाब असम्बली का जो करंट गवर्नर है जो बलीगो रहमान साहब हैं, कैपिटल जो है ना पंजाब का वो लाहौर है, और टोटल सीटें 371 हैं, और टोटल सीटें जो वुमेन के लिए 66 हैं, और टोटल सीटें फॉर माइनॉरिटीज़ 8 हैं। उसके बाद इसकी इस टाइम जो है ना पंजाब की असम्बली टूटी हुई है, आपको पता है 14 जनवरी 2023 को पंजाब की 17वीं असम्बली थी ये जो टूटी है। ठीक है, परवेज लाई साहब ने तोड़ी थी। और उसके बाद जी सैयद मोहसिन नकवी एक जर्नलिस्ट हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि जो जर्नलिस्ट जो पंजाब के केयर टेकर जो निगरान वज़ीर आला बने हैं वो कौन है। मोहसिन नकवी उसका नाम है, और उसका पेशा जो है वो जर्नलिस्ट है, एक सहाफ़ी है। ठीक है जी। और ये केयर टेकर किसने उसको अपॉइंट किया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। क्योंकि जो रूल है ना पाकिस्तान का है ना, वो ये है कि अगर चीफ मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर आपस में इत्तेफाक नहीं करते तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना वो उनसे उनके भेजे हुए नामों से किसी एक नाम को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद सिंध असम्बली है। सिंध असम्बली के करंट गवर्नर कामरान टसूरी हैं, कैपिटल इसका कराची है। सिंध का टोटल सीटें 168 हैं, टोटल सीटें फॉर वुमेन 29 है जी, और माइनॉरिटी की 9 सीटें हैं, और 13वीं असम्बली चल रही है। मुराद अली शाह इसके चीफ मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है इनका। ठीक है जी। और हलीम आदिल शेख अपोजिशन लीडर हैं, आगा सिराज दुरानी करंट स्पीकर हैं। ठीक है जी, ये आपने सारी याद कर लेनी है। बलोचिस्तान असम्बली इसके गवर्नर जो है ना मिर्जा जान मोहम्मद खान जुमाली हैं, और कैपिटल कोयटा है, और असम्बली के मेंबर को MPA कहते हैं। टोटल सीटें 65 है, ये भी बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें सबसे पहले तो आपने याद करना जो पेशावर का अटैक हुआ है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, शहदा को अल्लाह ताला जन्नत में जगह ता फरमाए, और उनके जो वरसा है उनको अल्लाह ताला सब्र जमील ता फरमाए। तो ये जी 30 जनवरी को अटैक हुआ है, टेररिस्ट अटैक पुलिस लाइन की मस्जिद पर पेशावर में। ठीक है, और जो टेररिस्ट था वो पुलिस की वर्दी में आया था। ठीक है, मुअज़्ज़म जा अंसारी जो IG हैं KP के पुलिस के, उन्होंने कहा है कि वो अक्सर पूछ लिया जाता है क्योंकि आजकल जो है ना KP के IG साहब खबरों में हैं, तो हो सकता है वो ये भी पूछ लें कि KP के जो IG पंजाब IG सॉरी जो पुलिस है उसका नाम क्या है, मुअज़्ज़म जा अंसारी है। ठीक है जी। करंट गवर्नर जो है KP के हाजी गुलाम अली हैं। ठीक है, कैपिटल पेशावर है, MPA उसको कहते हैं। टोटल सीटें 145 हैं, 26 वुमेन के लिए हैं, 4 माइनॉरिटीज़ के लिए हैं। और जो 11वीं असम्बली थी खैबर पख्तूनख्वा की वो भी जो तोड़ दी गई थी 18 जनवरी 2023 को। ठीक है, और प्रोविंस में इस सूबे में जो है ना जो आज़म खान साहब ब्यूरोक्रेट हैं, उनको जो चीफ मिनिस्टर लगाया गया केयर टेकर। ठीक है, और ये केयर टेकर किसने लगाया, इसको इलेक्शन कमीशन ने नहीं लगाया, इसको जो है ना आपका चीफ मिनिस्टर महमूद खान और अपोजिशन लीडर जो थे आगा जो दुरानी साहब थे, अकरम दुरानी साहब, उन्होंने आपस में मिल बैठ के फैसला करके आजम खान को चीफ मिनिस्टर केयर टेकर लगा दिया था। उसके बाद आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है, उसका कैपिटल मुजफ्फराबाद आता जी, और असम्बली का मेंबर को MLA कहते हैं। प्रेसिडेंट सुल्तान महमूद चौधरी हैं, और सरदार तनवीर इलियास प्राइम मिनिस्टर हैं। स्पीकर नवारुल हक हैं। ठीक है जी, टोटल सीटें इसकी 53 हैं, ये आपने याद कर लेनी, बड़ा आसान सी चीज़ है। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान आर्मी से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बल्कि ज़रूर इसमें क्वेश्चन आना है आपका पाकिस्तान आर्मी के वाले से, आपने याद कर लेना, बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। ठीक है, करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, सिर्फ चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी बात ये क्लियर कर दूँ कि पिछली दफ़ा मैंने जो है ना टेस्ट लिया था आपका, तो मैंने लिखा था कि जो है ना नेवल का सबसे बड़ा जो है ना आपका ओहदा क्या होता है। तो देखें जो मैंने ये लिखा हुआ है ना एडमरल। ठीक है, ये देखें करंट नेवल चीफ एडमरल अमजद खान नियाजी। ठीक है, तो ये एडमरल उसको कहते हैं। ठीक है, आप उसको लेफ्टिनेंट जनरल लगा देते हैं या कोई लगा देते हैं, तो ये एडमरल होता है। ठीक है जी। उसके बाद जी
जो हमारा करंट एयर चीफ जो है ना वो ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू हैं। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। निशान हैदर क्या होता है, टोटल कितनों को निशान हैदर मिल गया हुआ है, डिफेंस डे कब होता है, तकबीर डे कब होता है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपने इसको याद कर लेना। उसके बाद क्रिकेट है, क्रिकेट के वाले से मैंने कुछ लिखा हुआ है, इसके करंट का कैप्टन कौन है, पीसीबी का चेयरमैन कौन है, ये बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं। पीएसएल कितने हो गए हैं, ठीक है, पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग जो है ना वो 7वां उसका सीजन हो गया था, अब नेक्स्ट 8वां आ रहा है। हॉकी के वाले से लिखा, फुटबॉल के वाले से लिखा हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूट जो है ना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल साहब हैं। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशनर सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं। चेयरमैन एफबीआर आसिम अहमद। ये बिल्कुल आसान सान चीज़ें, ये भी आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना। तो जो आपका जो करंट अफेयर का टॉपिक है आज का कंप्लीट हुआ। कल इंशाल्लाह ताला दोबारा इंटरनेशनल करंट अफेयर के साथ हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।